इन्होंने कॉपर वायर का इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर्स बना दिए हैं। ये मुनफरिद आर्ट आपने आखिर कहाँ से इजाद किया? ये असल में बड़ा ही अमेजिंग आर्ट है, तो मुझे बड़ा जो है मज़ा आता है कि ये वायर है, ये लगती भी है और हाथों में मतलब ज़ख़म वगैरह भी होते हैं, मगर ईरान में और पेरिस फ्रांस वाली साइड पे कुछ लोग हैं जो एक जेनेरिक और रफ़ जो है वो आर्ट करते हैं। आपका जब सोशल मीडिया पे देखा ये फ्रॉग आर्ट तो बड़ा इंस्पायरिंग लगा। तो स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों से लोग अप्रोच तो करते होंगे कि हमें सिखाएं। मुझे कोई पूछता है तो मुझे अच्छा भी लगता है और मैं उसको बताता भी हूँ। टूल्स क्या हैं? ये सिर्फ वायर्स का इस्तेमाल हुआ है इनको जोड़ने के लिए, इनको काटने के लिए आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं या सब कुछ जो है वो खुद हाथ से ही कर रहे होते हैं? इसमें वेल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये वायर है और एक स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीडियो में आपको एक ऐसा टैलेंट दिखाने वाले हैं जिसका मुकाबला पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान और कहीं भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं इन्होंने कॉपर वायर का इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर्स बना दिए हैं और ये इतना मुनफरिद आर्ट है कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में ही बहुत रेयर है। वायर का इस्तेमाल करके ये फ्रॉग बनाया है, इसी तरह से बड़ा डिटेल काम है, इसको कहते हैं वायर आर्ट और ये 3D आर्ट है। तो हम बात करते हैं इस आर्ट के मौजूद खुरम जहांगीर से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माइंड में आया था कि ये तारों से इन्होंने इतने प्यारे प्यारे स्कल्पचर्स बना दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि किसी का कोई शौक़ होता है, किसी का कोई शौक़ होता है, ये मुनफरिद आर्ट आपने आखिर कहाँ से इजाद किया, आइडिया कहाँ से आया और इस पे कितनी मेहनत होती है? इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है और काफ़ी टाइम लगता है इस पे बनाने में। तो ये असल में बड़ा ही अमेजिंग आर्ट है, तो मुझे बड़ा जो है वो इसको करने में जो है मज़ा आता है और बस इसीलिए मैंने इसको करना चाहा कि मैं इसको करूं। ये क्या बचपन में ख्वाब आया था कि मैंने वायर्स का इस्तेमाल करके ये आर्ट बनाना है? आइडिया कहाँ से आया था? आइडिया मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो कैसे करते हैं, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी बेहतर तरीके से हम इसको कर सकते हैं और ये और मज़ीद अच्छा हो सकता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया और आपके सामने है ये सारा। अच्छा, कितना टाइम लगता है एक मॉडल को बनाने में? और ये तारें काटते हैं, इनको इतनी शेप देते हैं, क्योंकि ये वायर है, इससे हाथ भी ज़ख्मी हो जाते हैं, कैसे करते हैं? बिल्कुल ये इसमें मुझे जो है इसको बनाने में तारें वगैरह लगती भी हैं और फिर मैं जो है, मगर फिर भी ये मेरा शौक़ है बड़ा, मुझे इसको करने में मज़ा आता है ये आर्ट को और जो है यही है बस। हाथ वगैरह ज़ख्मी हो जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं या फिर ज़ख्मों के साथ ही चल रहा होता है काम? नहीं, मैं उसमें अपने रेस्ट भी देता हूँ क्योंकि ये वायर है, ये लगती भी है और हाथों में मतलब ज़ख़म वगैरह भी होते हैं, मगर क्योंकि ये मेरा शौक़ है और इसलिए जो है मैं इसको, मुझे अच्छा लगता है मैं इसको जब कर। अच्छा, कौन से मुल्क में आपने ये आर्ट होते देखा और उसको उनको चैलेंज करना चाहें कि भाई मैं तो ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ? ये ईरान में और पेरिस फ्रांस वाली साइड पे कुछ लोग हैं जो एक जेनेरिक और रफ़ जो है वो आर्ट करते हैं। तो मेरा था कि मैं पाकिस्तान में जो है इस आर्ट को बनाऊं और अपना एक हम मैसेज दें कि पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो बस यही मेरा एक जो था कि मैं अपना एक मैसेज है जो पाकिस्तान का, वो अच्छा हम बाहर दें। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ये फ्रॉग बनाया और डिफरेंट जो है वो बर्ड्स और डिफरेंट चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, ये बाइक भी बनाई हुई है। तो मुझे बताएं कि कोई ऐसा मॉडल या इस तरह की कोई चीज़ आप सोच रहे हैं जो कि बड़े लेवल पे आप तैयार करना चाहें किसी कंपटीशन में या कोई एक्सपो लगाना चाहें? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरा है, बिल्कुल है कि मैं इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाऊं और वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सपोर्ट और हम सब की वो सपोर्ट के पे ही होगा। तो बस मेरी उम्मीद है कि मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरह से इस पे मेहनत करूं
और मज़ीद जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आऊँ इंशाल्लाह। कोई आपसे सीखना चाहे, क्योंकि ये हमने आपका जब सोशल मीडिया पे देखा ये फ्रॉग आर्ट तो बड़ा इंस्पायरिंग लगा, तो स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों से लोग अप्रोच तो करते होंगे कि हमें सिखाएं। जी बिल्कुल, मुझे मैसेज वगैरह आते हैं कि ये आपने कहाँ से सीखा, और आप मतलब हमें अगर आप बताएं कि ये कैसे मतलब करते हैं इसको, तो बिल्कुल अगर मुझे कोई पूछता है तो मुझे अच्छा भी लगता है और मैं उसको बताता भी हूँ। इंशाल्लाह मैं अपना जो मेरा इंस्टा पे पेज है उस पे मैं मज़ीद डिटेलिंग के साथ बताऊंगा भी कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। मगर इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक वायर है, ये लगती भी है, चोट भी लग सकती है। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से बताना, फिर ये जो है इस पे इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, क्या टूल्स क्या हैं? ये सिर्फ वायर्स का इस्तेमाल हुआ है इनको जोड़ने के लिए, इनको काटने के लिए आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं, या सब कुछ जो है वो खुद हाथ से ही कर रहे होते हैं? ये सब कुछ हाथ से मैं करता हूँ, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं है। इसमें मेरी खुद की टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे ये मैं बना लेता हूँ। अगर आप देखें तो ये यूँ मतलब इसको कुछ भी नहीं होगा, ये खड़ा हुआ है, ये देख लें। इसमें वेल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये वायर है और एक स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है, और उसी यही आर्ट है और यही इसकी टेक्निक है जो मैं बनाना चाहता था और मैं प्रेजेंट करना चाहता था, और पाकिस्तान का नाम बेसिकली मैं रोशन करना चाहता था। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें कोई वेल्डिंग, कोई जोड़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आपने सिर्फ तारों को मोल्ड किया हुआ है, ऐसे ही है? जी ऐसे जी, इस ये तारों को मैंने मोल्ड किया हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, महीना एक लग जाता है बनाने में, और बस यही है कि डिटेलिंग वर्क करूं, जितनी हो सकता है इसमें मैं डिटेलिंग लेकर आऊँ। अच्छा, ये काम करते हुए ज़ाहिर है आपका टाइम भी लगता है, आपका पैसा भी लगता है, कोई ये सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, या फिर जो है वो यही सुनने को मिलता है कि ये तुम्हारा शौक़ है, बहुत महंगा है? आजकल तो दौर है कि आपने पैसे कमाने हैं, नौजवान इसी वजह से बड़े मायूस भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मगर मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि आप जिस काम का आपको शौक़ है आप उसको करें, पैसों को ना देखें, उस शौक़ को आगे लेके जाएं, और उसमें आप मेहनत करें जितनी हो सकता है, और आगे बढ़ें, और उस काम को जो है जितना हो सकता है आप जो है वो करें उस काम को। आप इसके साथ जॉब भी कर रहे हैं, ये बेसिकली मैं पूछना चाह रही थी। जी, इसके साथ मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं बेसिकली डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और जॉब से मुझे जो पैसे वगैरह मिलते हैं उससे मैं फिर ये आर्ट पे भी इन्वेस्ट करता हूँ, और 9 to 5 मैं जॉब करता हूँ, और जो पार्ट टाइम मेरे पास होता है रात को फिर मैं ये काम करता हूँ जो कि मुझे शौक़ है इस काम का बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए, क्योंकि इन्होंने अपने एक मुनफरिद आर्ट के ज़रिए पाकिस्तान का नाम तो रोशन करने की कोशिश भी की है, लेकिन उसके साथ ही साथ इनका जो एक ज़बरदस्त पैगाम ये है कि जॉब तो ज़ाहिर है करनी पड़ती है हर एक को अपना लाइफ जो है वो उसकी अर्निंग के लिए, लेकिन शौक़ को अपने भुलाना नहीं चाहिए। वो आप शौक़ जो होता है उसके लिए टाइम निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। आपको इनकी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।